India has implemented the Citizenship Amendment Act or the CAA. घुसपैठियत ज़्यादा न हो, इसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कम नहीं है, लोग तो खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और पटाखे फूट रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरे भारत से मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। दरअसल सीएए में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है, जो रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 में से पहले भारत आए और एज एन इमिग्रेंट रह रहे हैं। अब सीएए को बारीकी से समझने के लिए आपके लिए 3 चीज़ें जानना आवश्यक है। पहला, रिलीजियस परसिक्यूशन, दूसरा इमिग्रेंट और तीसरा भारत में नागरिकता पाने के तरीके। मान लीजिए जब एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों पर धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहते हैं। और जब एक देश का नागरिक अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में परमानेंटली रहने के लिए आता है तो वो उस देश का इमिग्रेंट बन जाता है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला है बाय बर्थ। मान लीजिए आपका जन्म भारत में होता है और आपके पेरेंट्स में किसी एक के पास भी इंडियन सिटीजनशिप है तो आप बाय बर्थ भारत के नागरिक हो जाएंगे। सेकंड है बाय रजिस्ट्रेशन। जो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का हो या भारत में 7 साल से एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह रहा हो या किसी इंडियन सिटीजन से मैरिड हो, वो बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है। जैसे सोनिया गांधी को बाय रजिस्ट्रेशन राजीव गांधी से शादी करने के बाद इंडियन सिटीजनशिप मिला। थर्ड है बाय डिसेंट। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है और उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं तो उस बच्चे के पेरेंट्स को 1 साल के भीतर इंडियन कॉन्सुलेट में उस बच्चे को एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाना होगा, इस अंडरटेकिंग के साथ कि उस बच्चे के पास और किसी भी देश का नागरिकता नहीं है। फोर्थ है बाय एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लीजिए भारत किसी टेरिटरी को एक्वायर करता है, जैसे 1963 में पौंडीचेरी को फ्रेंच से एक्वायर किया या 1961 में गोवा को इंडियन स्टेट में शामिल किया गया, तो ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिकली वहाँ के लोग इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। पांचवा है बाय नेचुरलाइजेशन। मान लीजिए आपका जन्म भारत के बाहर हुआ हो और आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन नहीं हैं और ना ही आपकी शादी किसी इंडियन सिटीजन से हुई है, फिर भी आप बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं अगर पिछले 11 सालों से आप भारत में रह रहे हैं। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के इन्हीं माइनॉरिटीज़ के लिए ईयर ऑफ रेसिडेंस के कंडीशन को 11 सालों से घटाकर सिर्फ 5 सालों के लिए कर दिया गया है। देखिए, सीएए कोई नया कानून नहीं है। यह सिटीजनशिप एक्ट 1955 में किया गया एक छोटा सा संशोधन है जिसमें रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को नागरिकता देने की बात की गई है। इसमें कहीं से भी किसी की नागरिकता छीनने या नए रिफ्यूजीज को इनवाइट करने की बात मेंशन नहीं है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि सीएए एंटी मुस्लिम है और उनका यह तर्क है कि आखिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ही माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप क्यों दिया जा रहा है। इनमें म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स और पाकिस्तान के अहमदिया मुस्लिम्स शामिल क्यों नहीं हैं। दरअसल इन 3 देशों में माइनॉरिटीज़ के साथ जो बर्ताव हुआ वह किसी से छुपा नहीं है। 1980 में काबुल में सिखों की संख्या 2 लाख थी, जो 2021 में घटकर सिर्फ 450 हो गई और तालिबान के अफगानिस्तान कैप्चर करने के बाद सिखों की संख्या सिर्फ 150 रह गई है। 1990 में पाकिस्तान में सिखों की कुल संख्या 20,000 थी,
जो अब घटकर सिर्फ 2000 रह गई है। और अगर हिंदुओं की बात करें तो 1950 में पाकिस्तान में कुल हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन के लगभग 27% से घटकर अब महज 2.5% तक रह गई है। अब ऐसे में क्या भारत का यह फर्ज नहीं बनता कि उन रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप दे जो पहले भारत का ही हिस्सा थे। दुनिया भर में 50 मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं, जिसमें से 45 अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर चुके हैं और इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी आते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि इन तीनों देशों में मुस्लिम होने के कारण वहाँ के लोगों को रिलीजियसली परसिक्यूट किया जा रहा हो। यदि कुछ सेक्शंस के साथ ऐसा होता भी है तो उनके पास 50 मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस का विकल्प है, पर इन 6 माइनॉरिटीज़ के पास भारत ही एकमात्र विकल्प है। यदि इन्हें भी नागरिकता दे दी जाती है तो फिर 1947 में भारत ने धर्म के आधार पर विभाजन सहा ही क्यों? यह कानून अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स सिटीजनशिप के क्वालिफिकेशन प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए है। दूसरे मुस्लिम माइग्रेंट्स भी नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एक्ट से भारतीय मुसलमानों के सिटीजनशिप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान ने उन्हें भी अपने हिंदू काउंटर पार्ट्स की तरह समान अधिकार दिए हैं। पहले यदि कोई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता था तो उसे अपने एरिया के डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अपना एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता था, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह रूल भी चेंज कर दिया है। अब ये प्रोसीजर पोस्टल डिपार्टमेंट, सेंसस ऑफिस और आईबी द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा और ये तीनों ही डिपार्टमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। और यही कारण है कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल की गवर्नमेंट सीएए को अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने से मना कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। पर मज़े की बात यह है कि सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी इस पर कानून बनाने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। इसके अलावा आर्टिकल 256 और आर्टिकल 257 में यह साफ मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट द्वारा कुछ मुद्दों पर बनाए गए कानून का पालन करना स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑब्लिगेटरी है और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करे। उम्मीद है इस मुद्दे पर जुड़े कुछ पहलू आपको क्लियर हुए होंगे, और यदि अभी भी सीएए से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।